हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेड़े। इतने सॉफ्ट ये पेड़े हैं, जैसे कि अगर आप लोग बनारस का पेड़ा कभी संकट मोचन का खाया होगा तो वो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है। बिल्कुल वही टेस्ट, उतना ही चॉकलेटी ये पेड़े हम बनाएंगे, जो कि बिल्कुल इसमें हम यहाँ पे मावा का यूज़ नहीं करके बनाएंगे, और लेकिन आपको टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। और ये बहुत ही इजी है इसको बनाने का तरीका। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है, बिल्कुल स्वीट। आप इसको तुरंत घर में, मतलब आपको ये प्रोसेस 10 मिनट का है इसको बना करके। अगर आपके घर अचानक से कोई आ जाता है और आपको कुछ मीठा बनाना हो तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं, और या फिर खुद भी कुछ मीठा खाने का मन करता है तो इसको तुरंत बना करके आप खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली। 1 कप हमने लिया हुआ है मूंगफली, और इस मूंगफली को बहुत ही अच्छे से भूनना है, क्योंकि हमें इसको भून करके इसका छिलका जो है वो अलग करना है। और अगर इसको अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसका छिलका जो है वो अलग नहीं होता है, इसीलिए इसको भून करके एकदम लाल कर देना है। और मूंगफली जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है, तो ये पेड़े आपको फ़ायदेमंद भी रहेंगे और टेस्टी भी लगेगा। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं इसको मैं भून करके कर दिया है बिल्कुल लाल। और अब क्या करना है, हमको इसके छिलके को अलग करना है। तो छिलके को अलग करने के लिए थोड़ा सा पहले हमने क्या किया था, थोड़ा देर मूंगफली को हवा में छोड़ दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, वरना गरम गरम इसका छिलका निकालना कैसे निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने सारा छिलका जो है वो उसको अलग कर दिया है। अब हमें इसको पीसना है, यानी हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब पीस करके इसका पाउडर तैयार करेंगे पीनट का। तो पाउडर हमारी हो चुकी है तैयार। अब हमें चाहिए पेड़े बनाने के लिए बिस्किट, और यहाँ हमें 2 पैकेट पार्ले जी वाला बिस्किट लिया है, बड़ा पैकेट है ये। और ये 2 पैकेट से हम बनाएंगे ढेर सारे पेड़े, जो कि हमारी पूरी फैमिली खा सकती है, इतना ज़्यादा रहेगा। और इसको आप, सबसे बड़ी बात कि इस पेड़े को आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको 1 हफ्ते भी रखेंगे स्टोर करके तो ये ख़राब नहीं होगा, इसको आप खा सकेंगे। तो सबसे पहले तो पैकेट तोड़ करके हमने सारे जो भी बिस्किट है उसको अलग निकाल लेंगे, दोनों पैकेट को खोल करके। और ये आप देख सकते हैं इस बड़ा वाला बहुत बड़ा है, तो इसमें ढेर सारे बिस्किट होंगे। तो इसी मात्रा के अनुसार हमने मूंगफली भी लिया हुआ था, यानी 1 कप इसीलिए हमने लिया हुआ था मूंगफली। अगर आप 1 पैकेट बनाते हैं तो आधा कप मूंगफली ले सकते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से पहले तो तोड़ लेना है सारे बिस्किट जो है। इसको तोड़ने से इसके फ़ायदे ये होते हैं, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करनी है तो तोड़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब अच्छे से इसको हम पीस पाएंगे, वरना खड़ा पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको तोड़ करके हम पीसेंगे। तो हमारी हो चुकी है। अब हमें बनाना है पेड़े, और हमने कढ़ाई को कर दिया है गरम। इसमें हम डालेंगे क्रीमी मिल्क, यानी 1 कप हम यहाँ दूध डाल रहे हैं, जिसमें मलाई की मात्रा भी 1 बड़ी चम्मच है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा। आप अगर पेड़ा में खोआ नहीं डाल रहे हैं तो भी ये खोआ का टेस्ट आपको देगा, ये मलाई सिर्फ 1। अब क्या करना है, दूध को हमें बॉईल करनी है पहले। तो हमने जिसमें मूंगफली को भूजा था उसी में हमने दूध भी डाल दिया, इसीलिए आपको मूंगफली का छिलका कहीं कहीं दिख रहा होगा काला काला। तो ये हो चुकी है बॉईल। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी कम क्यों इसलिए डालेंगे, क्योंकि बिस्किट जो है वो भी मीठा होता है, और अगर चीनी ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए 1/2 कप चीनी जो है वो पर्याप्त है। अब हमें डालना है पीनट पाउडर, यानी हमने जो पीस करके मूंगफली तैयार किया था वो हम डाल सकते हैं। और एक चीज़ और क्या है कि अगर आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, यानी अगर आपको मूंगफली नहीं डालनी है तो आप नारियल का जो बुरादा आता है उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मूंगफली का ही डाल रहे हैं, क्योंकि मूंगफली का टेस्ट एकदम चॉकलेटी आएगा, क्योंकि हमने बोला कि हम चॉकलेटी बना रहे हैं, बिल्कुल संकट मोचन का जो पेड़ा होता है वैसा चॉकलेटी बनाएंगे, इसीलिए हमने इसमें डाला है मूंगफली का। अब इसको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से एकदम गाढ़ा कर देना है, लिक्विड नहीं छोड़ना है। इसको आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकानी है, और लगातार इसको चलाते रहना है, वरना इसमें लंग्स गुठलियाँ पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से हमें बिल्कुल, मतलब चाशनी की तरह लिक्विड नहीं रखना है, थोड़ा गाढ़ापन इसको हमें देना है।
इसके स्वाद को और दोगुना करने के लिए हम डालेंगे इलायची पाउडर, और ये 2 इलायची खड़ा है जिसको हम कूट करके डालेंगे, क्योंकि इलायची का जो पाउडर अलग से आता है उसका जो स्मेल होता है, सेंट होता है, वो उड़ जाता है। इसीलिए इसमें हम हरी वाली इलायची को कूट करके ही डालते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसका जो सेंट है वो इसमें रहता है। अब इसमें हम डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। तो आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट खाना पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो हम सिर्फ काजू डाले हैं इसमें। और अब हमने डाल दिया सारा बिस्किट, जो कि बिस्किट का हमने पाउडर बना करके रखा हुआ था। वो सारे बिस्किट डालने के बाद हमको बिल्कुल लगातार इसको चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, वरना ये बीच बीच में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और कहीं कहीं सूख जाएगा। इसीलिए इसको लगातार मिलाना है, क्योंकि दूध है इसमें, तो ये पाउडर जो है कहीं कहीं गोल बन जाता है। इसको लगातार चलाएंगे तो ये हर तरफ इसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। इसलिए इसको अच्छे से बिल्कुल मिलाते रहना है। तो इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, और ये घी जो है 1 बड़ी चम्मच हम डालेंगे। ये क्या करेगा, ये जो पेड़ा है इसको एकदम चिकना सा लुक देगा, और हमें जो पेड़ा बनाने के लिए जो गोल गोल करना पड़ता है उसमें हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इसमें घी नहीं डालेंगे तो अगर आप इसका पेड़ा बनाएंगे तो वो हाथ में चिपकने लगेगा, लेकिन इस घी की वजह से वो बिल्कुल चिकना चिकना और अच्छे से हमारा पेड़ा बनेगा। क्योंकि मावा जो है उसमें चिकनाई होती है, तो उसमें घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है पेड़ा बनाने में। लेकिन ये बिस्किट है तो ये चिकना तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें ऊपर से घी डालते हैं, ताकि ये हम पेड़ा बनाएंगे तो वो गोला गोला करने में चिकना रहेगा हमारा हाथ। और 1 चम्मच है पर्याप्त, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। अब इसको हमने गैस को कर दिया है ऑफ़, और अब हमको इसको थोड़ा ठंडा किया हमने। बिल्कुल गरम गरम रहे उसी टाइम नहीं कर देंगे आप, क्योंकि हाथ उससे जलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इसको इस तरीके से गोला गोला कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा हाथ कितना चिकना हो गया है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हमने इसमें घी डाला था, और इसलिए ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है हाथ में। अगर बिना घी का इसको आप बनाते तो ये चिपकता। और एक एक हम इसमें काजू लगा लगा करके इसको हम रख दे रहे हैं। और इसको आप रख सकते हैं किसी डब्बे में भी, शीशे के बर्तन में ही या फिर स्टील के बर्तन में ही रखिएगा, वरना ख़राब हो जाएगा। इसको आप रख सकते हैं या फिर इसको तुरंत भी खाइए, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए आप। बस एक एक आपको इसमें काजू लगानी है, और ये आपका पेड़ा जो है, चॉकलेटी पेड़ा, ये बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसी तरीके से हम सारे पेड़े को तैयार कर लेंगे। तो सारे पेड़े जो है वो हमारे बन कर के हो चुके हैं रेडी। ये आप देख सकते हैं सारा हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। और ये लुक देखिए आप, बिल्कुल चॉकलेटी आपको उतना ही नज़र आ रहा होगा, उतना कैमरे में थोड़ा इस पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन ये बिल्कुल चॉकलेटी कलर का दिख रहा था। जैसा कि संकट मोचन में आपको जो पेड़ा मिलेगा वो बिल्कुल इसी तरीके का चॉकलेटी दिखता है, और बिल्कुल खाने में आपको वही टेस्ट देगा। ये गरम गरम तो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा खाने में, लेकिन अगर ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा या फिर इसको आप दूसरे दिन खाएंगे तो बिल्कुल कड़ा कड़ा सा लगेगा, और एक बिल्कुल वही टेस्ट आपको देगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा।